Assalamu alaikum respected viewers, I'm Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. मेरे पास एक बेबी आया है जिसकी 5 days की 5 to 7 days history of fever है. This child is 5.5 year old. 5 to 7 days history of fever and neck swelling at the site of angle of mandible and below the angle of mandible. ये स्वेलिंग अभी सबसाइड कर गई हुई है एंड नाउ द पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग एंड इनएबिलिटी टू टॉलरेट एनीथिंग ऑरली. अब ये दो इसकी क्लोजेस्ट डीडीज हैं. एक तो मम्स हो सकता है, नंबर दो इट कैन बी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में वॉमिटिंग होती है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस जो उसके साथ कंकॉमिटेंटली भी आ सकता है और लेटर ऑन भी आ सकता है. और अगर मम्स हो तो मम्स की एक फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है पैंक्रियाटाइटिस. पैंक्रियाटाइटिस के साथ भी इस तरह की वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड इनएबिलिटी टू टॉलरेट फीड आ सकती है. अब मैंने नैरो डाउन करना है, मेरे लिए ये क्लिनिकल क्वेश्चन है. आई हैव टू नैरो डाउन माई डायग्नोसिस. अब उसके लिए मैंने देखनी है स्टेंसन डक्ट. इफ स्टेंसन डक्ट इज इन्फ्लेम्ड then this is mumps and mumps associated pancreatitis हो सकता है ये. And if there is no inflammation of the Stenson duct, then this is probably infectious mononucleosis and child is having acute viral hepatitis caused by Epstein-Barr virus. बेटा मुंह खोलें ज़रा. मैंने पेशेंट का मुंह खोला. बेटा ऐसे थोड़ा इस तरफ देखें और अपर सेकंड मोलर के साथ मुझे स्वेलिंग नज़र आई, रेड, थोड़ा सा ब्लीड भी हुआ है. Stenson duct is inflamed. The opening of Stenson duct is inflamed. You can clearly see that the opening of Stenson duct is inflamed. दूसरी तरफ भी इन्फ्लेमेशन जो है वो काफ़ी हद तक सबसाइड कर गई हुई है, लेकिन अभी भी कुछ वाइट फ्लेक मौजूद हैं. वाइट फ्लेक मौजूद है जो कि बता रहा है कि इन्फ्लेमेशन हुई थी पहले. तो मैंने अभी नैरो डाउन कर लिया अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस दैट दिस वाज मम्स and I will treat the child on the lines of mumps. Thank you very much.